नेट पीएमटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज के इस नए लेक्चर के साथ, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता हो तथा ई विद्युत क्षेत्र हो तो 1/एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा होगी। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की विमा होगी, ये क्वेश्चन आया था 2010 में। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। किसका है? ऊर्जा घनत्व का। और ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा बटे आयतन, ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, ऊर्जा का विमेय सूत्र, कार्य के विमेय सूत्र m1L2T-2 बटे आयतन क्या लिखोगे? L3। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा m1L-1T-2। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, देखें, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है, एक विद्यार्थी इस वस्तु के मुक्त पतन में किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी मापता है तथा इसका उपयोग स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मापन में करता है। यदि दूरी व समय के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः E1 व E2 हो तो स्मॉल जी का मान ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि होगी। ये क्वेश्चन भी आया था 2010 में। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं। आइए देखो, इसे करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए त्वरण क्या होता है। त्वरण को मैं लिख सकता हूँ दूरी बटे समय स्क्वायर, दूरी बटे समय स्क्वायर। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर मतलब दूरी और सेकंड स्क्वायर मतलब समय स्क्वायर। अब यहाँ से त्वरण में प्रतिशत त्रुटि डेल, इसको a मान लो, इसे x के दो और इसे t बोल दो। ठीक है, t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ डेल a बटे a इंटू 100% प्लस माइनस ये बराबर है प्लस माइनस डेल x बटे x इंटू 100% प्लस डेल t 2 डेल t बटे t इंटू 100%। जब आप इसे सोल्व करोगे तो प्लस माइनस इसकी वैल्यू तो दी हुई है E1 प्लस 2 इसकी वैल्यू दी हुई है E2। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है? E1 प्लस 2 E2, E1 प्लस 2 E2, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। आइए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला दिया हुआ है P बराबर a3b² बटे CD। तो P के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी यदि A, B, C, D में क्रमशः 1%, 2%, 3% व 4% की प्रतिशत त्रुटियां हो। तो आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना आनी चाहिए। कैसे करते हैं प्रतिशत त्रुटि? तो P में प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस डेल P बटे P इंटू 100% बराबर प्लस माइनस बोलो 3 डेल A बटे A इंटू 100% प्लस 3 डेल B बटे 3 नहीं है सॉरी 2 डेल B बटे B इंटू 100% प्लस डेल C बटे C इंटू 100% प्लस डेल D बटे D इंटू 100%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ 3 इंटू इसकी वैल्यू दी हुई है 1% प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू दी हुई है 2% प्लस इसकी वैल्यू 3% प्लस इसकी वैल्यू 4%। जोड़ो इन सबको, जोड़ो 3 और ये 4 कितना हो 7 और 3 10 और 4 14%। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 14% और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा गया है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ की विमा होगी। ये 2012 में आया था। ठीक है, ये चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। इसे हम सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या? हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए 1/√μ0
एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है c, जहां c क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, मतलब इसी को ऐसे लिखा हुआ है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ, ये बराबर है किसके, प्रकाश के वेग c के, और डायरेक्ट प्रकाश का वेग c, इसका विमीय सूत्र ज्ञात कर लें क्या, तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, वेग का विमीय सूत्र होता है m0L1t-1। चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।